हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष के यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं डॉक्टर योगेश शूटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। और आज एक ऐसे टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं जो बहुत से विद्यार्थियों के दिमाग में रहता है। बात क्या होती है, उनसे कई बार बातें भी होती है, मेरे पास सवाल भी आते हैं, उनसे बातें होती है। सर 2 बार नेट हो गया, सर 3 बार नेट हो गया, सर 4 बार नेट हो गया, लेकिन जीआरएफ नहीं हो रहा। बार बार नेट हो जा रहा है लेकिन जीआरएफ नहीं हो रहा है। तो कोई ना कोई तो इसमें गैप है नेट और जीआरएफ के बीच में। आपका बार बार नेट हो रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी बुरी नहीं है, अच्छी है, लेकिन उसको और ज्यादा अच्छी करनी है। और अच्छी करने के बाद में आपका जीआरएफ हो जाएगा। तो ये इश्यू बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में आता है कि हर बार नेट क्वालिफाइड हो रहा है। ठीक है, तो जीआरएफ के लिए क्या करें, कोई एक बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या बनाएं, ये चीज बहुत बार अपने कई सारे स्टूडेंट्स के, मेरे खुद के स्टूडेंट हैं, बार बार यूट्यूब पे पूछते रहते हैं, सर नेट हो गई, बार बार नेट हो रही है। कई लोग इसको क्वालिफिकेशन भी मानते हैं कि मेरी 4 बार नेट हो गई, अब क्या करें। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में सवाल होगा, तो उसको अपन डिस्कस करते हैं। उस पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूं कि उत्कर्ष ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 को टारगेट करते हुए न्यू बैचेज लॉन्चेज किए हैं। ठीक है, पेपर 1 का यहाँ पे बैच है, तो लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है, कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ है ये वाला। तो उसकी ये फीस रहने वाली है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं जिनको भी पेपर 1 में दिक्कत है। तो बेहतरीन फैकल्टीज पूरी की पूरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। पेपर 2 अगर आप लेना चाहें इंडिविजुअल, तो उसकी ये फीस रहने वाली है। तो आप इसमें ज्योग्राफी, कॉमर्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी मैं खुद देखता हूं, आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं। सुबह क्लास भी लेके आता हूं मैं 9:15 बजे लाइव। 1+2 दोनों अगर आपको चाहिए तो आप ये फीस रहेगी। और लाइव फ्रॉम स्टूडियो से पूरा एकदम लाइव क्लास का ऑफलाइन क्लास जैसा ही अनुभव मिलता है। ये आपके सब्जेक्ट है और बहुत ही नॉमिनल फीस में। ठीक है, रिकॉर्डेड बैचेज भी आपको मिल जाएंगे। रेडी टू ईट खाना नहीं होता, वैसे ही रेडी टू ईट कोर्स, तो आप हिंदी के, साइकोलॉजी के आप ले सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड भी आप ले सकते हैं। कि बार बार नेट हो रहा है, जीआरएफ के लिए क्या करें। तो देखो, उसके लिए मैंने 4 से 5 बिंदु बनाए हैं। केवल और केवल इसमें उसी पर काम करना है, कोई नई बात नहीं है, आराम से जीआरएफ क्वालिफाइड हो सकता है। यह समस्या मेरे साथ में भी आई थी। मैंने पहली बार दिया, नेट हो गया, दूसरी बार भी दिया तो जीआरएफ एक नंबर से कम रह गया, 2 नंबर से, तीसरी बार में जीआरएफ हो गया। ठीक है, होता है, ऐसा नहीं होता पहली बार में जीआरएफ, हाँ होती भी होंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी। क्या क्या बिंदु हो सकते हैं, तो सबसे पहला बिंदु है आपके पास में सिलेबस। मैं बोलूंगा सर कि भाई ये क्या बिंदु है। देखो, सिलेबस का मतलब ये कि भाई आपका पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर होते हैं। ठीक है, दोनों पेपर का कई यूनिट ऐसी हैं, आप बोलेंगे सर क्या इसको छोड़ दें, ये मेरी कवर नहीं है, ये मेरी वीक है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो बात ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी पेपर की कोई भी यूनिट छोड़नी नहीं है। 10 यूनिट इनकी है, 10 यूनिट इनकी है, दोनों पेपर्स के प्रिंट आउट आप दीवार पे चिपका दीजिए। उसको डेली देखना है, कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है, कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग को और अच्छा किया जाए, वीक को और अच्छा किया जाए। ठीक है, तो सिलेबस 100% सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। 90% नहीं, 95% नहीं, 100% ही आपको कवर करना होगा। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। कोई भी यूनिट, उसका कारण है, कई बार आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट से कोई अच्छा सवाल आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे। कई बार कोई वीक है, आउटडेटेड यूनिट है, उससे इजी क्वेश्चन आ गया, सब लोग कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे, बाहर हो गए आप। ठीक है, सिलेबस 100% करना है दोनों पेपर का, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। पहला मुद्दा बहुत शॉर्ट में बताऊंगा स्ट्रेटजी में, है ना, बहुत टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। दूसरा बिंदु कि पेपर 1 है और पेपर 2 है, तो इनको कैसे करें। डेली बेसिस पे पढ़ें, एक दिन पेपर 1 पढ़ें, ऑल्टरनेट पढ़ें, दूसरे दिन पेपर 2 पढ़ें। बड़ा कंफ्यूजन रहता है। सीधा सा फंडा है,
ऑल्टरनेट करने की जरूरत नहीं है, एक दिन में ही दोनों पेपर पढ़ने पड़ेंगे, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, या कहें पर डे के हिसाब से दोनों पेपर पढ़ने पड़ेंगे। क्या रेशियो रखा जाए तैयारी का, वो आप पे डिपेंड करता है। पेपर 1 बहुत वीक है तो बहुत टाइम देना पड़ेगा, फिर भी माना कि 4 घंटे पेपर 1 को दिए आपने, तो कम से कम 7 से 8 घंटे या 6 घंटे, है ना, 6 से 8 घंटे आपको पेपर 2 को देना चाहिए, क्योंकि यहां पे 100 क्वेश्चन है और यहां पे 50 क्वेश्चन है। बाकी आप पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छा है आपका पेपर 2, तो आप पेपर 1 को ज्यादा टाइम दीजिए, 50-50 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन पर डे के हिसाब से आपको पेपर 1 और पेपर 2 करना ही पड़ेगा, दोनों, अल्टरनेट नहीं। अल्टरनेट से कई बार छूट जाता है चीजें, कॉन्फिडेंस भी लूज होने लगता है। ठीक है, दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु, कंटिन्यूअस रिवीजन होना चाहिए, लगातार रिवीजन। लगातार मतलब कि डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं, सोने से पहले एक वीक में एक बार कर सकते हैं, संडे को रिवीजन का दिन रख लीजिए, मंथली भी रख सकते हैं, और आपको एग्जाम टाइम में तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम टाइम में तो करना ही पड़ेगा रिवीजन। उसके लिए क्या करें, उसके लिए देखो भाई, आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। देखो, शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब कोई भी एक टॉपिक है पूरा, उसके 2 पार्ट किए और उस पूरे टॉपिक को आपने एक पेज में समेट दिया। कीवर्ड्स, की पॉइंट लिखने हैं जहां से सवाल बनता है, बाकी इधर उधर की बात नहीं करनी। ठीक है, तो टू द पॉइंट वहां पे नोट्स बनाने हैं शॉर्ट में, ताकि उनका आसानी से रिवीजन किया जा सके लास्ट मोमेंट में। ठीक है, लास्ट मोमेंट में आप उनका आसानी से वो कर सको, रिवीजन कर। तो टू द पॉइंट आपको क्या चाहिए होंगे, नोट्स चाहिए होंगे, टू द पॉइंट। ठीक है, बहुत जरूरी चीज है। और रिवीजन भी, है ना, डेली सोने से पहले ये मान लीजिए 1 घंटा ना, 1 आवर आप डेली के डेली रिवीजन के लिए रखें। वीक में भी आप संडे रख सकते हैं, मंडे रख सकते हैं, मंथली इन द सेंस कि कोई भी एक यूनिट पकड़ लीजिए, इस महीने के एंड में मुझे इस यूनिट का रिवीजन करना है, इन दोनों यूनिट का, पेपर 2 पेपर 1 दोनों के लिए, है ना, पूरी रिवीजन कर दीजिए। जब भी छुट्टी मिली, आउटिंग पे गए, कोई प्रोग्राम है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, नहीं तो ये जरूर करें, जरूरी है। एक सबसे बड़ा PYQs का बड़ा रोल रहता है। ठीक है, PYQs आप देखते रहें सॉल्यूशन के साथ, है ना, क्यों, क्योंकि उससे आपको पैटर्न पता लगेगा, कैसा ट्रेंड चल रहा है, क्वेश्चंस का पैटर्न पता लगेगा, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो PYQs मस्ट 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 आपको सोल्व करने हैं विद सॉल्यूशन, कोई डाउट नहीं है इसमें। PYQs जरूर सोल्व करने, डेली बेसिस पे करिए ना, आधा घंटा पौन घंटा टाइम निकाल के PYQs आपको जरूर करने ही करने पड़ेंगे। दूसरी चीज, है ना, एक लास्ट बिंदु, ये 5वां बिंदु है कि भाई आपको ना टेस्ट सीरीज आपको बहुत बड़ा योगदान है, और उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज भी है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, तो आप उत्कर्ष से केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए। यहां पे एक बैच चलेगा, MCQ बैच, केवल उसमें क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, आप वो भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज इज ए क्रिटिकल पार्ट। टेस्ट सीरीज अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्जाम में परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं जाएगा। टेस्ट सीरीज आप देखो यूनिट वाइज भी कर सकते हैं, समझ रहे बात को, यूनिट वाइज कर सकते हैं, फुल लेंथ की कर सकते हैं। अभी देखो आपका सिलेबस नहीं हुआ, लेकिन आप देखेंगे नवंबर दिसंबर में फुल लेंथ कर लीजिए, समझ में आ रही बात। तो फुल लेंथ की कर सकते हैं, यूनिट वाइज भी कर सकते हैं, टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं, 10-10 क्वेश्चन के भी काफी सारे। अब यहां उत्कर्ष की मतलब 80-90 तक आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे, इतने सारे 90-100 तक, पेपर 1 के 100, पेपर 2 के 100, इतना बड़ा मतलब कि बंच आपको टेस्ट सीरीज का मिलने वाला है। तो 5 पॉइंट का एजेंडा मैंने बताया, बार बार नेट हो रही है। गैप कहां है, गैप यहीं पे है कि देखो सीधा सीधा कड़वा है लेकिन सच्चा है, आप कंप्लीट 100% सिलेबस नहीं करते हो, ये किया गैप फिल हो गया।
आपने पेपर 1 और पेपर 2 में बैलेंस नहीं बनाया, कभी पेपर 1 में नंबर कम रह गए, कभी पेपर 2 में कभी कम रह गए, तो इनको पर डे के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन में गैप रह गया, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, किताबें इतनी तो रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पा रहा, ये गैप रह गया। बोलो आप है कि नहीं? अगर आपको मेरी बातें एकदम परफेक्ट लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली बार किस टॉपिक पे सेशन लेके आना है वो भी आप जरूर बताएं, ठीक है? वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। पीवाईक्यूज आपने बहुत ज्यादा नहीं, कई लोग बोलते सर मैंने पीवाईक्यूज कम किए, नुकसान होगा, 2-2, 5-5, एक क्वेश्चन से सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है? टेस्ट सीरीज मस्ट, ऐसे कहते हैं ना बड़े बड़े अक्षरों में, मस्ट रीड, है ना, इसको बहुत जरूरी है करना, ठीक है? अंत में मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, कुछ न्यूज है मेरे पास में। पेपर 1 के लिए कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आप प्लीज आप इसको जाके जरूर देखें। न्यू बैचेज लॉन्च हो चुके हैं, कुछ फीस है इसकी नॉमिनल सी। ये पेपर 2 के लिए है, ज्योग्राफी में खुद देखता हूं, बाकी सारे सब्जेक्ट हैं। 1+2 पेपर है, उसकी ये फीस रहने वाली है। रिकॉर्डेड बैचेज हैं,